हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में थर्ड पार्टी का देखेंगे। और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मुझसे अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हमें मिला है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फिर से है वाटर साइन अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। हमें मिला है मेजर अरकाना से द चैरियट कैंसर एनर्जी। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। मिला है मेजर अरकाना से द मैजिशियन वर्गो एनर्जी। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। द टावर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। द डेविल कैप्रिकॉर्न फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। एंड है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। डिस्टेंट कार्ड निकला है, तो इसमें आपकी रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, है ना। ह्यूमिलिएटेड, देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है। आप जिस रिश्ते में रहे हैं उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन आपने फील किया है, सफ़र किया है, और सब कुछ अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। आपको अपमानित किया गया है, आपको नीचा दिखाया गया है ना। ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है, तो ऐसा भी कार्ड्स बताते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में डिस्टेंस आना शुरू हो गया है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपमानित कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। तो उससे उनके रिश्ते ज़रूर ख़राब हो रहे हैं, उनके रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, ठीक है। अबंडनमेंट, और वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसा कि आप हो गए थे। आप भी तो अकेला हो गए थे ना, आपके पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वही अब जो चीज़ें आपके साथ हुई थी वही चीज़ें सारी आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है। हर्ट, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब ऐसा कि लिमिट ही क्रॉस हो गई हर्ट की। इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि इतना तो कोई भी नहीं करता है, और आप चुपचाप चुपचाप अपना सहते गए। आपको लगा प्यार प्यार में सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, या वैसे तो अच्छे हैं। आपने हमेशा अपने पर्सन की अच्छाई ही देखी है ना, उन पर हमेशा विश्वास ही किया है। अब आपने शायद यूनिवर्स से मांगा है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही इन्हें भी मिलना चाहिए, तभी आपके पेन को, दर्द को समझ पाएंगे। तो अभी ये ही हो रहा है,
जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, यूनिवर्स आपको वही जस्टिस दे रहा है। ठीक है, तो इसमें सारे ही साइन हैं। थ्रोट चक्रा विजडम कार्ड से निकल कर आया है, तो ऐसा है कि आप लोगों में या तो कम्युनिकेशन नहीं है, अगर साथ में भी हैं तो कम्युनिकेशन नहीं है, और आप अपनी बात बोल भी नहीं पाते हो। आप अपने अंदर 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 रखते हो सब कुछ, आप किसी को शेयर नहीं करते, या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये सब नहीं करते हो, वो शेयर नहीं करते हो आपसे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो, या कुछ भी बात एक्सप्रेस नहीं करते हो, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको बहुत उगलवाना पड़ता हो उनसे, है ना, कि वो क्या फील करते हैं, या फिर भी नहीं बताते हैं वो। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ और भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं, है ना, कनेक्शंस रहे हैं जो आपके लिए बहुत अनहेल्दी थे, और ये भी आपके पर्सन भी एक ऐसा ही रिलेशन बन गया, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, पेन होता है, और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप किसी को कह ही नहीं सकते, ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। आप शेयर कई बार करना भी चाहते हैं लेकिन डरते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, है ना। आपको अपने साथ भी ट्रुथफुल रहना है, ईमानदार रहना है कि आप खुद क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में, अपने रिश्ते में क्या देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्सन कैसा भी हो, आपको बस उससे प्यार है तो इसीलिए आप उसके साथ रहना चाहते हैं। आप सच्चाई का सामना कीजिए, है ना। कई बार तो आप कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होंगी जो कि आप यकीन ही नहीं करना चाहते होंगे, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन भी ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की साइड से ही गलती हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद थर्ड पार्टी ही गलत है और उसने आपके पर्सन को फंसा लिया या कुछ ऐसा कर लिया, ऐसा हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ट्रुथफुल रहिए अपने लिए, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से। हाँ, भगवान ने आपको ये जीवन दिया है तो उस जीवन से आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और आपको जो है अपना थ्रोट चक्रा पर वर्क करना चाहिए, और साथ में निकला है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो इन दोनों चक्रा पर आपको वर्क करना चाहिए। इनको एक्टिवेट कीजिए, आप इनको ओपन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप डिवाइन के साथ मर्ज हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो यही ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, इसीलिए आप डिवाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप एक इनफाइनाइट बीइंग हैं, और आप अपनी अवेयरनेस, आप अपनी चेतना को, आप खुद को ऐसे लेवल पर ले जा सकते हैं जो कि टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेट कीजिए और हर चीज़ आपके पास आने लग जाएगी। मेडिटेट कीजिए, और रेनबो कलर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकला है विजडम कार्ड से, जो कि यूनिवर्स का गाइडेंस है। और अब देखते हैं आपके कार्ड्स। देखिए यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया गया है और थर्ड पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए किया है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ। जब आपका रिश्ता सब कुछ ठीक था, आप बहुत खुश थे इस रिश्ते में, जैसा कि दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली, आपका रिश्ता बहुत मजबूत था। ऐसा लगता था कि जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने सब कुछ दिया अपने पर्सन को, पर्सन भी देते थे आपको। पहले तो आपको बहुत प्यार करते थे, धीरे धीरे करके थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ, है ना। फिर अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ गया और समझ ही नहीं आया आपको कि क्या हो गया। ऐसा भी हुआ होगा कि वो बहुत ज़िद करते होंगे आपके पर्सन, और अपनी ज़िद मनवाते होंगे आपसे, और आप करते भी रहते होंगे उनके मन की। पहले तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, बहुत टूट गए थे,
और बहुत बार सोचा कि इस रिश्ते में अगर कुछ बचा ही नहीं है तो चले जाना चाहिए मुझे छोड़कर, है ना। अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते हों कि रहना ही नहीं है तो छोड़ना क्यों नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आपने खुद को संभाला है, आप खुद एक मेडिटेशन वाली स्टेट में चले गए हैं और यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत कोशिशें भी की हैं आपने अपने पर्सन को ठीक करने की, आपने इधर उधर हो सकता है कि रेमेडीज़ कराई हों, हीलिंग्स कराई हों, लेकिन जो इस तरह की एनर्जी दिख रही है वर्क तो नहीं की है। थोड़ा बहुत हो सकता है फ़र्क पड़ा हो, लेकिन पूरी तरह से तो ठीक नहीं है। लाइफ बड़ी चैलेंजिंग सी हो गई है, समझ नहीं आता है कि किस तरीके का उपाय किया जाए, कहाँ से जाके ठीक किया जाए। अभी भी आपने होप तो नहीं छोड़ी है, देखिए बहुत पूरी तरह से अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इस तरह देखो ये कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारे, लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा, या रिलेशनशिप क्यों है ऐसा, इसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको। मन आपका बहुत उचाट हो गया है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं अपनी, और एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हैं। देखिए आप ही की एनर्जी है ये क्वीन ऑफ कप्स, है ना। इसमें देखिए आप एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने प्यार के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार के लिए अपने लड़ाई लड़ रहे हैं आप, है ना, क्योंकि जायज़ हक है आपका। थर्ड पार्टी कैसे ऐसे आ सकती है आपके रिश्ते में, नहीं आना चाहिए, है ना। हालांकि बीच बीच में आप बहुत परेशान हो तो जाते हैं, होपलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि देखो परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं आपके लिए, और छोटी सी उम्मीद लेकिन फिर भी है, एक अच्छी पॉजिटिव पावर भी आपके साथ है, आपकी अपनी पावर है, एंजल्स की पावर है। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो उसके दिमाग में चल रहा है वो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो निकलना चाहती है इस रिश्ते से, वो भी निकलना चाहती है और आपके पर्सन भी निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी कुछ पैसे या फिर फ़ायदा लेकर ये अपने लिए सिक्योर करना चाहती है लाइफ, है ना। जितना वो कर सकती है उतना वो करना चाहती है, ठीक है। और अभी जो है एक ब्लैक मैजिक और करने का सोच रही है, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ये टावर मोमेंट जो है ये या तो आ चुका है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, या फिर बहुत जल्दी ही आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आपको चाहिए सॉल्यूशंस, है ना। भले ही पर्सन फंसे हुए हैं, पर्सन का ऐसा है कि कभी तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, आपको मिस करते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, और डिसीजन लेकर वो निकल भी आते हैं उसमें से, थर्ड पार्टी में से। लेकिन क्या होता है कि थर्ड पार्टी फिर से कुछ ना कुछ कर देती है ना, वो फिर फंसा लेती है इन्हें, और पर्सन जो है फिर से उसकी कठपुतली बन जाते हैं, थर्ड पार्टी की कठपुतली बन जाते हैं। देख रहे हैं आप, उन्हें समझ कुछ नहीं आता, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और चाहते भी हैं कि कोई निकाल ले यहाँ से, लेकिन खुद से नहीं कर पाते हैं, है ना। ये गलत चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर अप्लाई कर रही है, और ये सब कुछ जो है आप देख लेना, सब कुछ बांध के ये अपना निकल जाएगी इनकी लाइफ से। जितने भी लग्जरी लाइफ थी उसने जी है आपके पर्सन के साथ, बहुत सारा पैसा खर्च कराया है, लगातार ही कराया है, और खुद मौज मस्ती ली है उसने गलत तरीके से फ़ायदा उठा के। इसका कैरेक्टर भी ऐसा है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, और सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, बहुत एटीट्यूड है, ईगो है, स्टाइल है, ठीक से किसी से बात भी नहीं करती होगी। आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी ऐसा रखती होगी जैसे कि कब्जे सा में, कि मैं ही हूँ सब कुछ, और अगर मैं नहीं होती तो तुम नहीं होते, ऐसा हो सकता है। वो बोलती भी हो पर्सन को कि तुम क्या चीज़ हो, वो तो मैं हूँ ऐसा या ऐसी, इसीलिए तुम आए हो, ऐसा इस तरीके से ना थोड़ा सा वो ह्यूमिलेट करके रखती है थर्ड पार्टी को। और पर्सन क्या कर रहे हैं, पर्सन जितना भी कमा रहे हैं या जो भी उनके पास है सारा थर्ड पार्टी पर लुटाते जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी है कि वो सारी चीज़ें आपके पर्सन से समेटने की कोशिश करेगी,
और फिर जो है लात मार देगी, इनको खुद ही लात मार देगी। ठीक है, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या निकल के आते हैं। टीयरी, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रोते हैं आपको याद करके, रात में रोते हैं या अकेले में रोते हैं। कंट्रोल, और ऐसा है कि कंट्रोल वो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं अभी वो अभी फेवरेबल नहीं हैं। तो आप में से या तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखे हुए हैं या फिर आपके पर्सन भी इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। डीप फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अगर उनकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, डीप फीलिंग्स उखड़ के आती हैं, तो वो उनको कंट्रोल करते हैं या फिर आप करते हैं। डीप फीलिंग्स है ना। फिज़िकल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये फिज़िकल डिस्टेंस को ही कम करना चाहते हैं। आपके पर्सन भी कम करना चाहते हैं और आप भी कम करना चाहते हैं। तो ये फिज़िकल डिस्टेंस बहुत जल्दी आपका कम होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और वो भी शायद आपके पर्सन आपके कॉल का वेट कर रहे हैं या फिर आपके अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हैं। उनको हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा हो उन्हें, और दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन पहले पर्सन आपकी साइड से चाहते हैं और वो आपके स्टेप लेने का वेट कर रहे हैं, है ना। और करेज, यहाँ पर वो करेज दिखाएंगे आपके पर्सन, और करेज के साथ ही वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। उनको करेज यूनिवर्स की तरफ से आएगा। मैनिफेस्टेशन, आप में से बहुत सारे लोग या शायद सारे ही लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हों, क्योंकि वो सिचुएशन उनकी ऐसी है बंधी हुई, उसी की वजह से आपको उनकी याद आती है। अक्सर अचानक से आप अगर किसी और को बुलाना चाहते हैं, उनका नाम निकल जाता है, तो ये साइन है कि आपके पर्सन आपको उतना याद कर रहे हैं। ठीक है ना। मैरिड, आप में से बहुत सारे लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे या फिर आप खुद मैरिड होंगे। हाँ, और कुछ मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, एक मैसेज और देख लेते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, या तो आप रहे हैं या फिर आपके पर्सन इस समय टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ना। तो वैसे तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिव रीडिंग है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं या थर्ड पार्टी की जो चालें हैं, चालाकियाँ हैं, उन पर ध्यान देना है आपको, और आपके पर्सन उसमें से निकल आएंगे। उस पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपको विजडम कार्ड से गाइडेंस मिला है, उस गाइडेंस के हिसाब से आप वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो ही मिलेगा आपको, और बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। मुझसे अगर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए, एटलीस्ट एक थम्स अप तो दे ही दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।